नमः गुरुभ्यो पादुकाभ्यं नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राजीवलोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालील से अरधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। राम कथा के रसक तुम भक्ति राज मत धीर आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब करें तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। तो श्री रामचरितमानस के भक्तजनों प्रेमियों, अरण्य कांड के 28 दोहा से पाठ का आरंभ कर रही हूँ। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिए, अपने हृदय में उतारिए। और यदि हमारा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को सुचारू रूप से मिलता रहे। तो जय श्री राम। धन्यवाद भक्तजनों। जय श्री राम। क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठाय चला गगन पर पथ आतुर भय रथ हाँक न जाय। फिर क्रोध में भरकर रावण सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वो बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया कही अपराध विसार उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे साध शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुनंदन रूपी कमल के सूर्य,
हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूर कृपा प्रभु दूर सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। जानकी जी की बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, पर वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चाहरा सब खावा। सीता कै विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, निज मिमलेच्छ बस कपिला गाई। वृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी आवाणी को सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करस जनि त्रासा, करियो जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे विष छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे। वो बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वो पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई, निर्भय चल सिन जान सिमोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं ना कि खगपति, कि मैं ना कि खड्गपति होई। मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु ये। हा मन कर तीरथ छाड़िए गेदेहा। या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वो गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध को धातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान के कुशल गृह जाओ, नाहित सब होई है बहुबाहो। ये सुनते ही गिद्ध गोद में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, हे रावण मेरी सिखावन सुन ले, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हुई है सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दसानन जोधा, तब ही गिद्धि धावा करित क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, धरि कच बिरथ कीन मही गिरा। सीतई राखी गिद्ध पुनि फिरा, चोचन मार बिदार सिते ही। दंड एक भई मूर्छाते ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़ से परम कराल कृपाना। काट से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा।
सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चलाओ ताइल तास न थोरी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो वे व्याधि के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। यही विधि सीतै सोलह गयो, वन अशोक महाराखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वो सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर रखा। हारि परा खल बहुविधि, भय अरु प्रीत दिखाए। तब अशोक पादप तरी, राखिस जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखलाकर जब वो दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे ले जा करके रख दिया। नवः पारायण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राख्यो रे, रटति रहत हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को आकर देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया करके यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछु मोहि न कोरी। राक्षसों के झुंड में वन में फिरते हैं और मेरे मन में ऐसा राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु ताहवा, गोदावरी तट आश्रम जहावा। आश्रम देखी जानकी हीना, बिकल भय बिकल जस प्राकृत दीना। श्री रामचंद्र जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दिन दुखी हो गए। हागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता अरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील और व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग वीना, मधुपन कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है। खंजन तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंडकली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी। वरुण पाज मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंडकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, ने कुन शंक सकुच मन माही। सुन जान की तो ही बिन आजू, हर से सकल पाय जन राजू।
बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हैं। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किम सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटस कस नाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरहियत कामी। तुमसे ये अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीर और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परागी धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सो, कृपा सिंधु रघुबीर। निरख राम छवि धाम, मुख विगत भय सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कहा गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गत कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने ये वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। जटायु ने कहा, राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत हो सुति गावा। श्री रामचंद्र ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुख से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम राम के नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के ही खांगे। जल भरी नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जने, कहो पिता सन जाय। जाओ मैं रामत कुल सहित, कहीं है दसानन आए। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा।
गीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण भूषण पट पट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुज चारी अस्तुत करति नयन भर बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वो स्तुत कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गम सगुन गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन रही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम निति नौम राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल प्रमेय मन आदिम बल प्रमेय मनादि मज्ज व्यक्त में कमम गोचरम गोविंद गोपर दंड हरम विज्ञान घनधर निधरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों को मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जय ही सुति निरंजन व्यापक विरज अज कही गावहीं करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा बिंद अग जग मोहि मम हृदय कंज पंकज भृंग अंग अनंग बहुविधि सोहहि। जिनको श्रुतियां निरंजन ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान वैराग ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यंत जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसहो सो समन संसित जासु कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भगति मांग बरे गिध गयो हरिधाम
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वरदान मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसका दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से करी। कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण विधु रघुनाथ कृपाला। गीधय धम खगयामिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, श्री दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी हरि तजि होई विषय अनुरागी। पुन सीतहि खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग ताह गज पंचानन। आवत पंथ का बंध निपाता तेहि सब कही साप कह बाता। वो सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साथ की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रभु पद पे सिमिटा जो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तोहि मोहि न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वो बोला, दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंच शिव बसता के सब देव। मन क्रम और वचन से और कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता बेप्र पूज्य अस गाँव ही संता। पूज्य बेप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साथ देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा। निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपत चरण कमल सिर नाई। गयो गगन आपन गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वो उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में वो सिर नवाकर वो अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देख राम गृह आए। मुनि के वचन समुझ जिए भाए। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर और वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी।
प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूआन प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। के विधि असतुत करऊं तुम्हारी, अधम जात मैं जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मंदबुद्धि हूँ, मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महामय मति मंद अघारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महामय मत मंद अघारी। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। जो अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक ही भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, नहीं बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर से भी भक्त से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भक्त कहाऊं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर तू सुन और मन में धारण कर। पहली पंक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगत मम गुरु गुण गण, करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यही पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मांगना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब छन सब सन सल छीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एक जिन्हि के होई, नार पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्त है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से एक भी होती है वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो।
सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गत जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कहि सुसुधि भामिनी, जानहि कहु करि बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती है तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तेहि होई तहाँ होई है सुग्रीव मिताई। सो सब काहि देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मत धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहु मत भोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वो सुर दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन असनारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल कर नर में के हर दो। बिरही युव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे भाग आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों के सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन के शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोर करत हैं निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहाँ तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहो मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाय करनी कर लेहि, मानहु मोहि सिखावन देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखि, भूप सुसेवत बस कर लेखहि। हाथी हथनियों को
साथ लगा लेते हैं वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को भी कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली बात चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदप और माही, जुबती शास्त्र निपत बस नाही। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा के किसी कस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भैरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कथा विसर्जन हो तुम्हें, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, अपने घर को करो उपयान। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।